हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरा नेटवर्क थ्योरी का मॉड्यूल 2। वो है मेरा स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस। ओके, तो अब तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी में, वो सारा का सारा हम लोग डीसी एनालिसिस कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, तो जब बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी में हम मॉड्यूल 1 में जो भी हम डिस्कशन किए हैं, मेरा सॉल्विंग टेक्निक हो गया, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक हो गया, वो सारा का सारा जो भी मैं नेटवर्क सॉल्व कर रहा था और नेटवर्क एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पे जो इनपुट था मेरा, वो मेरा डीसी था। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क था मेरा डीसी में, डीसी सर्किट में, वो नेटवर्क को जो इनपुट था मेरा, नेटवर्क को जो इनपुट था वो मेरा डीसी था। ओके, तो डीसी सोर्स हम लोग इनपुट दे रहे थे डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे देखिए, तो डीसी सोर्स में क्या है, तो डीसी सोर्स को अगर मैं बात करूँ, डीसी सोर्स पहले हम लोग डीसी सोर्स पूरा कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम एसी में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो डीसी में क्या था, तो डीसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट। डीसी मीन्स ए कांस्टेंट। तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता। उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया या डायरेक्शन हो गया, वहाँ पे टाइम के साथ वेरी नहीं करता है डीसी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है, डीसी में मेरा ज़्यादा में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका एनालिसिस मेरा एज कम्पेयर टू एसी ईजी होता है। तो इसके लिए मैं पहले डीसी पार्ट ख़त्म किया हूँ, उसके बाद हम लोग स्विच किए हैं एसी में। ठीक है, तो एसी में क्या होता है मेरा, अगर एसी सर्किट का बात करूँ तो सेम मेरा नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क होगा और उसका जो इनपुट होगा और इनपुट सोर्स जो होगा वो मेरा एसी होगा। तो एसी सोर्स क्या है मेरा, एसी सोर्स एक टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी फर्स्ट गो फॉर डीसी सर्किट, देन वी कन्वर्टेड इनटू एसी। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या है मेरा, दूसरा रीजन है मेरा हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन क्या है, तो मैं बोला था कि लेट 18th सेंचुरी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे, तो वो सारा का सारा मेरा डीसी में यूज हो रहा था। ठीक है, तो उनको इन्वेंट किए थे थॉमस अल्वा एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट। ठीक है, फिर मेरा जो अर्ली 18th सेंचुरी ख़त्म होते होते क्या होता है कि मेरा एसी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। तो एसी को इंट्रोड्यूस किए थे मेरा निकोला टेस्ला ने। ठीक है, फिर 18th सेंचुरी खत्म होते होते देयर इज ए वार बिटवीन निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, तो वहाँ पे क्या था, एसी का सर्टन कुछ एडवांटेजेस था, सो दैट वी अडॉप्टेड एसी। तो नाउ ए डेज, तो अभी हम क्या कर रहे थे, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, सारा का सारा हम लोग एसी में यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन आप थॉमस अल्वा एडिसन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, उनके नाम में बहुत सारा पेटेंट भी अभी तक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डीसी सिर्फ और सिर्फ, अभी जो नाउ डेज में, तो हम लोग क्या किए थे, तो डीसी है, डीसी सिर्फ और सिर्फ मैं बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और क्या किया हूँ, जो मेरा ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन में भी मेरा डीसी यूज होता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड मेरा हाई पावर एप्लीकेशन के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसी यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द reason why we first go for DC circuit, then we converted into AC. ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे जो व्हाट इज द एडवांटेजेस। तो AC का एडवांटेजेस क्या है एज कम्पेयर टू DC। चलिए, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मेरा एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर डीसी। तो क्या मेरा एडवांटेजेस है एसी का, तो फर्स्ट एडवांटेजेस हम बोलेंगे, नंबर 1 दैट इज द एसी जनरेटर। जो एसी जनरेटर है इज ओके, एसी जनरेटर इज
more robust, less maintenance, okay. Next is and gives high voltage and give high voltage as compare to DC जनरेटर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो जब हम एसी जनरेशन होता है तो एसी कहाँ पे जनरेट होता है, जनरेशन एसी जनरेटर से। तो जब हम एसी जनरेटर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो मोर रोबस्ट होगा, वो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो एज कम्पेयर टू डीसी एंड इट गिव्स हाई वोल्टेज। तो डीसी से ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाई वोल्टेज वो देगा। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है मेरा, नंबर 2, वी कैन step up and step down the AC voltage, तो AC वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम AC वोल्टेज यूज करते हैं तो क्या होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है मेरा, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि मेरा जो लॉस होगा ट्रांसमिशन लाइन लॉस वो मेरा लेस हो जाएगा। सो टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस वी ट्रांसमिट द पावर और वी ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल पावर इन हाई वोल्टेज। ओके, एंड हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेरा लो वोल्टेज में होता है। तो घर में हम लोग कितना वोल्टेज यूज करते हैं, 230 वोल्ट सिंगल फेज, और 3 फेज हो जाएगा तो 440 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब हमको रिक्वायर्ड होगा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने के लिए तो हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर देंगे। जब हमको रिक्वायर्ड होगा लो वोल्टेज तो हम फिर वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देंगे बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि एसी में पॉसिबल है लेकिन डीसी में पॉसिबल नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। ओके, नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 होगा द एसी मोटर। जनरली हम एसी मोटर मतलब हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर क्या है, इज simple in construction as compared to डीसी मोटर। तो डीसी मोटर से एसी मोटर का जो इंडक्शन मोटर का होगा वो मेरा सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। दिस इज द थर्ड एडवांटेजेस। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, नंबर 4, दैट इज नंबर 4 एडवांटेज क्या है, द स्विच गियर used in AC is simple as compared to DC। तो जो स्विच गियर होगा वो मेरा सिंपल होगा एज कंपेयर टू DC। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ओवर AC, सो दैट वी गो फॉर AC। तो अभी हम लोग जो भी हम लोग का हाई पावर एप्लीकेशन है वहाँ पे हम लोग AC ही यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ DC। लेकिन DC अब फिर भी क्या है, मैं बोला था कि बैटरी चार्ज करने के लिए, नहीं तो मेरा जो ट्रैक्शन है वहाँ पे हम लोग DC यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं बोला हूँ कि हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को भी गलत नहीं बोल सकते हैं, हम लोग टेस्ला को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम में भी इतना बहुत सारा पेटेंट रजिस्टर्ड है, टेस्ला के नाम में भी जो बहुत सारा पेटेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दीज आर द सम रीजन व्हाई वी फर्स्ट डील विथ DC देन वी गो टू AC।
ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसी। तो डेफिनेशन एसी का क्या है मेरा, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसी। तो डेफिनेशन ऑफ एसी क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ एसी। तो डीसी क्या था, व्हाट इज डीसी। डीसी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इन व्हिच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट चेंजेस विथ टाइम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एसी इज ए द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, डेफिनेशन क्या है, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी change its magnitude and direction over a period ओके। तो इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है मेरा, वो मेरा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन जो डीसी है वो मेरा टाइम के साथ एकदम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माय एसी क्वांटिटी और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इट्स ए पीरियडिक सिग्नल, सो इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल। तो इसका जो सिग्नल होगा वो मेरा पीरियोडिक सिग्नल होगा। ओके, तो पीरियोडिक सिग्नल मतलब क्या है, पीरियोडिक सिग्नल मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरा चेंज होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ पीरियोडिक सिग्नल हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पीरियोडिक सिग्नल अगर मैं बात करूं पहला पीरियोडिक सिग्नल का, तो फर्स्ट पीरियोडिक सिग्नल क्या है मेरे पास, दैट इज ए ट्रायंगुलर सिग्नल। ओके, तो ट्रायंगुलर सिग्नल को भी हम बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल। दिस इज वी ऑफ टी, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर सिग्नल। तो इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल, इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल। तो दिस इज माय ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक सिग्नल क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट पीरियोडिक सिग्नल होगा स्क्वायर वेव। जो स्क्वायर वेव है वो भी मेरा पीरियोडिक सिग्नल के अंडर में आएगा, दैट इज ए स्क्वायर वेव। ओके, सो दिस इज माय स्क्वायर वेव। चलिए, स्क्वायर वेव। ओके, तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो होगा मेरा साइन वेव। ओमेगा टी, दिस इज वी ऑफ टी। तो ये हो जाएगा मेरा साइन वेव। साइन वेव। नेक्स्ट जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो होगा मेरा कॉम्प्लेक्स वेव। तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, ओमेगा टी वी ऑफ टी। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ माय पीरियोडिक सिग्नल। ओके, तो हम लोग ट्रायंगुलर सिग्नल, स्क्वायर वेव, साइन वेव, कॉम्प्लेक्स वेव, ये सारा का सारा हमारा पीरियोडिक सिग्नल के अंडर में आएंगे। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, तो जो एसी है मेरा, हम लोग जो एसी यूज करेंगे उसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर ट्रायंगुलर होगा या स्क्वायर वेव होगा या साइन वेव होगा या कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म होगा। तो चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द नेचर ऑफ एसी वेव फॉर्म। व्हाट इज द
नेचर ऑफ माई एसी। तो जब हम एसी सर्किट में हम एनालिसिस करेंगे तो हम पहले क्या डेफिनेशन है, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज ए पीरियडिक सिग्नल। तो पीरियडिक सिग्नल मतलब हमको अभी बहुत सारा पीरियडिक सिग्नल हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा नेचर होगा मेरा, एसी वेव फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द नेचर ऑफ, ओके, द नेचर ऑफ एसी इज साइनोसोइडल। ओके, तो एसी का जो नेचर होगा, एसी सिग्नल का जो नेचर होगा वो होगा मेरा साइनोसोइडल सिग्नल। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग साइन वेव और कॉस वेव ये दोनों को हम लोग एज ए एसी सिग्नल मानेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, द एसी सिग्नल इज ए पीरियडिक सिग्नल बट नॉट ऑल द पीरियडिक सिग्नल इज ए एसी सिग्नल। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नॉट ऑल द पीरियडिक सिग्नल इज ए एसी सिग्नल बट एसी सिग्नल इज ए पीरियडिक सिग्नल। तो एसी सिग्नल एक पीरियडिक सिग्नल होगा बट सारा का सारा पीरियडिक सिग्नल मेरा एसी सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, द नेचर ऑफ एसी सिग्नल इज माई साइनोसोइडल। तो व्हाई द नेचर ऑफ एसी सिग्नल इज साइनोसोइडल, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाई द नेचर ऑफ एसी इज साइनोसोइडल। तो साइनोसोइडल क्यों है नेचर ऑफ एसी का, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ए साइनोसोइडल फंक्शन इज ए आइगन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो साइनोसोइडल फंक्शन है मेरा वो एक आइगन फंक्शन है, सो दैट द नेचर ऑफ एसी सिग्नल इज साइनोसोइडल। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन का मतलब क्या है, तो आइगन फंक्शन का मतलब है मेरा, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जो कि LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। तो ये लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम हम कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ेंगे और मेरा सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो अगर मेरे पास एक लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है, इसको मैं एसी इनपुट दे रहा हूँ, इसका मतलब सपोज मेरा इनपुट होगा ए साइन ओमेगा टी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा बी साइन ओमेगा टी -5, बी साइन ओमेगा टी -5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो ए आइगन फंक्शन, और इफ वी प्रोवाइड ए साइनोसोइडल फंक्शन to a LTI system, then the output is also a sinusoidal function, ओके। तो अगर मैं साइनोसोइडल फंक्शन इनपुट दूंगा LTI सिस्टम को, इसका आउटपुट भी एक साइनोसोइडल फंक्शन होगा, बट साइनोसोइडल फंक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मेरा सेम होगा, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। ओके, तो इसका मतलब क्या है,
अगर मैं एक एलटीआई सिस्टम को ए साइन ओमेगा टी इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट में मेरे को एक साइन वेव मिलेगा और साइनसोइडल फंक्शन मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ओमेगा टी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे भी मेरा फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, बट इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में भी डिफर। यहाँ पे ए था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो गया है बी, और इसका फेज एंगल आ गया है -5। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन क्या है? अगर एक फंक्शन को मैं आइगन फंक्शन बोलूँगा तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर इनपुट में सेम जो भी फंक्शन दे रहा हूँ आउटपुट में भी अगर सेम फंक्शन मेरे को मिलेगा तो दिस इज ए आइगन फंक्शन। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाई वी यूज एसी वेवफॉर्म इज ए साइनोसॉइडल। तो अगर साइनोसॉइडल के बदले में हम लोग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म और कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म दे, इसको इनपुट दे, तो इसका आउटपुट में मेरे को सेम ट्रायंगुलर, स्क्वायर एंड कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ माय एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में हम लोग नेचर ऑफ एसी सिग्नल इज माय साइनोसॉइडल एंड क्यों इसका नेचर साइनोसॉइडल है इसके बारे में अभी डिस्कशन किए हैं। ठीक है, सो अब तक हम लोग एसी का इंट्रोडक्शन खत्म किए हैं। एसी का इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि एसी सिग्नल जो है मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है और इसका नेचर है मेरा साइनोसॉइडल। ठीक है, तो इसका नेचर क्यों साइनोसॉइडल है उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे द एसी साइन वेव। ठीक है, तो एसी साइन वेव, तो मैं यहाँ पे एक साइन वेव ले रहा हूँ। चलिए, मैं एक साइन वेव ले रहा हूँ तो उसको अभी एनालिसिस करेंगे। तो लेट दिस इज माई टी, तो यहाँ पे हो गया दिस इज एसी सिग्नल दिस इज एसी सिग्नल टी, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज वी ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है मेरा वी एम और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव में माइनस वी एम। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टाइम क्या है मेरा, टाइम है मेरा t/2, ये हो जाएगा हमारा t/2, दिस इज t, दिस इज 3t/2 एंड दिस इज 2t। ओके, तो ये हो गया मेरा एसी सिग्नल। तो सेम एसी सिग्नल को मैं अभी ड्रॉ करूँगा, लेकिन जो वाई एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, वी ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके चलिए, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। तो ओमेगा टी मतलब ये हो जाएगा मेरा पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 4 पाई। तो यहाँ पे हो गया मेरा वी एम और यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस वी एम। ओके, अभी हमने दो ऐसी सिग्नल और साइन वेव ड्रॉ किया हूँ, जिस एक साइन वेव को मैं टाइम में ले रहा हूँ और एक को एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई वी ऑफ टी। वी ऑफ टी का वैल्यू क्या है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वी ऑफ टी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज वी ऑफ टी। वी ऑफ टी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो यहाँ पे जो वी ऑफ टी है ये मेरा होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये हम बाद में, जब उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1 by 1। क्या है मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, पीक फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वी एम का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई वी एम, दैट इज एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है वी एम। ओके, देन व्हाट इज माई ओमेगा।
ओमेगा, ओमेगा क्या है, दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द coil, angular velocity. Okay, so this is my voltage equation, V is equal to Vm sin omega t. Okay, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज के बदले में हम लोग करंट लेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर वोल्टेज के बदले में मैं करंट ले लूँगा तो मेरा आ जाएगा आई टी ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई ऑफ टी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई एम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। चलिए तो अभी हम देखेंगे अगर ये दोनों वेवफॉर्म को मैं कंपेयर करूं तो मेरे को अभी क्या रिलेशन मिलेगा। मैं बोलूँगा ओमेगा टी, ध्यान से देखिए, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो यहाँ से टी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो व्हाट इज टी, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द AC सिग्नल, तो इसका जो टाइम पीरियड है तो वो है मेरा टी। तो टी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, दिस इज माय टाइम पीरियड, ओके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है। तो टाइम पीरियड का अगर डेफिनेशन का बात करूं तो क्या है मेरा डेफिनेशन, इट इज द टाइम, it is the time required to complete one cycle। ओके, यूनिटी क्या है, यूनिटी है मेरा सेकेंड में। ओके, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम मेरे को चाहिए उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ध्यान से याद रखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यूनिटी है मेरा सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेके टी तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो दिस इज माई टाइम पीरियड। ओके, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइम पीरियड के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, इन टी सेकेंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इन टी सेकेंड द वेवफॉर्म इज स्टार्ट अगेन। तो यहाँ से देखिए, तो 0 से लेके टी तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल जो है मेरा टी से स्टार्ट हो रहा है, फिर से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर बोलूँगा तो टी को अभी अगर कन्वर्ट करेंगे टी प्लस कैपिटल टी में तो क्या होगा मेरा वोल्टेज इक्वेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर वी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी निकालूँ तो व्हाट इज द वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वी ऑफ टी वैल्यू, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी, तो टी को हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ पे, टी प्लस कैपिटल टी में कन्वर्ट करेंगे, टी प्लस कैपिटल टी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, इसका वैल्यू मेरे को आया वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, इफ
if v of t is equal to v of t plus capital T, then it is a periodic signal. It is a periodic signal. तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये मेरा जो साइन वेव अभी लिया हूँ ये मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेके t तक जो भी था मेरा वोल्टेज वैल्यू, t के बाद भी वो आएगा, वो रिपीट हो रहा है, तो दिस इज ए पीरियोडिक सिग्नल। अगर वो रिपीट होगा तो उसका हम बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल, अगर वो रिपीट नहीं होगा तो उसका हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो वी ऑफ टी का वैल्यू क्या था मेरा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी ऑफ टी प्लस टी का वैल्यू क्या आया, वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है, इफ वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, देन इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, ए पीरियोडिक सिग्नल, तो ए पीरियोडिक सिग्नल, ए पीरियोडिक फंक्शन, और इसको हम बोलेंगे एक पीरियोडिक फंक्शन ओबे, दैट इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी, टी ऑफ एन टी। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज टी, टी इज द टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड है, टी है मेरा टाइम पीरियड। तो अगर फंक्शन मेरा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी आ रहा है तो ये मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि जो मैं साइन वेव लिया हूँ ये साइन वेव एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो उसके बाद होगा मेरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज माई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का, द टाइम, सॉरी इट इज द साइकिल पर सेकेंड। ओके, साइकिल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल मेरा पास होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी इंडियन स्टैंडर्ड में 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मेरा फ्रीक्वेंसी है फॉर इंडियन, इन इंडिया। तो इंडिया में हम लोग अडॉप्शन ये है कि फ्रीक्वेंसी होगा मेरा 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द साइकिल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल मेरा पास करेगा और उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब, और उसके बाद रखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो मैं बोलूँगा एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिटी है मेरा हर्ट्ज। और याद रखिए इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, हम इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट किए हैं। इंडिया में हर जगह जो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा मेरा 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी होगा मेरा 50 इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, t इज इक्वल टू 1/50, तो क्या होगा 0.02 सेकेंड शायद होगा, 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा मेरा, t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। क्लियर। सो दिस इज माई टाइम पीरियड एंड माई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक एसी साइन वेव का एनालिसिस। तो एसी साइन वेव का एनालिसिस में हम लोग डिस्कशन किए हैं कि इसका पीरियोडिक वेव फॉर्म हम प्रूव किए हैं। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है और इसका जो वोल्टेज इक्वेशन होगा, इस वोल्टेज इक्वेशन को भी हम लोग देखे हैं। उसके बाद टाइम पीरियड के बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्कशन किए हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमको आगे चल के न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो जितना मेरे को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा उतना ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कुछ
फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम देखेंगे। तो अगर क्वाड्रेंट ऑपरेशन का बात करूँ मैं, तो मेरे पास एक 4 क्वाड्रेंट है। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी देखेंगे, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 डिग्री, ओके। तो अगर मैं यहाँ से 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा मेरा पॉजिटिव में। याद रखिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो एंगल होगा मेरा पॉजिटिव में। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो इसका होगा मेरा एंगल नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से 0 डिग्री, मैं अगर 0 डिग्री से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये होगा मेरा प्लस 90 डिग्री, ओके। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये एंगल होगा मेरा प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ से फिर से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाऊँगा तो इस एंगल को हम बोलेंगे प्लस 270 डिग्री। फिर से अगर यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, फिर से आके मैं 0 डिग्री में एंड करूँगा तो ये होगा मेरा प्लस 360 डिग्री। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, दैट इज में 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे तो क्या होगा, जो एंगल होगा हमारा पॉजिटिव में होगा, क्लियर। सिमिलरली मैं अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए, तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो इसका एंगल क्या होगा मेरा -90, तो माइनस में आ जाएगा एंगल। तो प्लस 270 जो है मेरा -90 सेम है, ठीक है। तो फिर से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो यहाँ से आएगा -180 डिग्री। तो फिर से अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो यह आएगा -270 डिग्री, और यहाँ से फिर से 0 से तक आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा -360 डिग्री, क्लियर। तभी एंगल का रोटेशन आपको पता चल गया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से और एक बार क्वाड्रेंट ऑपरेशन करूँगा तो क्या होगा, अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये हो जाएगा मेरा cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, यहाँ से आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, क्लियर। अभी देखिए, अभी क्या होगा आपका, मैं अगर अभी फॉर्मूला निकालूंगा तो cos ओमेगा टी, सपोज cos ओमेगा टी -90, तो देखिए -90 मतलब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस साइन ओमेगा टी, ओके। देन cos ओमेगा टी +90 मतलब हम इस तरफ जाएंगे, दिस इज +90, दिस इज -90 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी, क्लियर। सिमिलरली मैं अगर साइन ओमेगा टी का बात करूं, साइन ओमेगा टी -90, तो -90 मतलब हम लोग जाएंगे यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। देन अगर साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी +90 हम जाएंगे तो क्या होगा, +90 इस तरफ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अभी मैं और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस फॉर्मूला को। तो क्या होगा, कॉस, चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी ±90 डिग्री ±90 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर देखेंगे तो साइन ओमेगा टी ±90 डिग्री,
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी, प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, अभी 4 फॉर्मूला को मैं एक फॉर्मूला में कन्वर्ट किया हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर मैं कॉस ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री, दिस इज कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी से हम लोग जाएंगे माइनस 180, तो इसका वैल्यू आएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, सिमिलरली कॉस ओमेगा टी प्लस 180, देखिए ये है मेरा कॉस ओमेगा टी, इससे मैं प्लस 180 डिग्री घूमूंगा, मतलब फिर से मैं आके वहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, सिमिलरली अगर साइन ओमेगा टी का बात करें तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ से मैं 180 डिग्री माइनस जाऊँगा तो क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। सिमिलरली साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा क्या, सेम माइनस साइन ओमेगा टी। फिर से हम क्या करेंगे, इस दोनों फॉर्मूला 4 फॉर्मूला को हम 2 फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री, तो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, सो दिस आर द फॉर्मूला। तो इतना ही फॉर्मूला मेरे को याद रखना है, ज़्यादा फॉर्मूला यहाँ से याद रखना नहीं ज़रूरत नहीं है। इतना फॉर्मूला अगर याद रख लेंगे, अगर याद भी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक ऑपरेशन करके हम ये फॉर्मूला पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक फॉर्मूला यहाँ पे रह गया है, वो है मेरा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसका वैल्यू होगा सी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई ए। सो इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इतना फॉर्मूला अगर त्रिकोणमिति में आप याद रख लेंगे तो आपका एसी सर्किट एनालिसिस इजी हो जाएगा। तब जब आगे चल के हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे तो न्यूमेरिकल में इस सारा का सारा फॉर्मूला मेरा यूज होगा। ठीक है, थैंक यू।